हेलो दोस्तों, स्प्रिंग बूट वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन के बारे में। राइट, दिस इज़ लाइकली अ फर्स्ट एनोटेशन यू एनकाउंटर्ड व्हेन यू क्रिएट अ वेरी फर्स्ट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। राइट दोस्तों, स्प्रिंग बूट की हम जब भी बात करते हैं तो स्प्रिंग बूट इज़ मोस्टली अबाउट ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। राइट, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा होता है, इम्प्लिसिटली बहुत सारी चीज़ें ऑटो कॉन्फ़िगर हो जाएगा बेस्ड ऑन द क्लासेस अवेलेबल इन योर क्लास पाथ, उसके बेसिस पे। राइट, तो इस अनोटेशंस के बारे में अंडरस्टैंडिंग रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राइट, तो बेसिकली ये जो अनोटेशंस है एट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन अनोटेशन, तो बेसिकली wherever you see any classes is annotated with this annotation, right? That means this is the main class of a spring boot application, and application starts from here only. Right, ये चीज़ सबसे पहले दिमाग में रखना है, key point. Now when you put a cursor on at a spring boot application, then here you can see this annotation is combination of three annotations. पहला spring boot configuration, then second at enable auto configuration, and third annotation है at component scan. Right, तो इसको मैं क्लिक करके सोर्स कोड में जाता हूँ एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थ्री annotation. फर्स्ट ऑफ ऑल ये तीनों annotation का अंडरस्टैंडिंग हो गया, दैट मीन्स यू अंडरस्टूड व्हाट इज एट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन annotation. राइट, because that is the combination of these three annotations. So let's talk about one by one. तो पहला जो annotation है स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन annotation. राइट, तो बेसिकली ये annotation क्या इंडिकेट करता है कि क्लास this annotation basically provides a spring boot application configuration. It can be used as an alternative of the Spring's standard at configuration annotation. आपने सुना होगा, उसका alternative आप कह सकते हो, so that configuration can be found automatically. और दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि it allows to register extra beans in the context, right, or import additional configuration classes. यदि आप इस पर कर्सर रखोगे तो it will indicate internally it is using at configuration annotation. Right, now let's go to the next annotation, at enable auto configuration annotation. Right, basically ये annotations क्या करता है, it enables spring boot auto configuration mechanism. Right, these annotations enable auto configuration of the spring application context. और ये क्या करेगा, it will attempt to guess and configure beans that we are likely to basically need based on the presence of the predefined classes in our class path. आपके क्लास पाथ में जो predefined हो, जो डिपेंडेंसी ऐड करते हो, राइट, उसके बेसिस पे ये बहुत सारे बीन्स को ऑटो कॉन्फ़िगर करेगा, मतलब ऑटो कॉन्फ़िगरेशन के लिए इनेबल कर देगा. लास्ट बट नॉट द लीस्ट विल टॉक अबाउट द ऐड कंपोनेंट स्कैन. राइट, तो ये annotation बेसिकली क्या करता है, इट इज़ यूज्ड फॉर ऑटो स्कैनिंग फॉर पैकेजेज where Spring Boot finds all the classes which is annotated at like at component annotation. It also involves a scanning of at configuration annotation and initialize some extra beans. Right, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ आपने configuration class क्रिएट किया है. राइट, you might have created a Java class which is annotated with at configuration, और उसमें कुछ एक्स्ट्रा बीन्स आपने क्रिएट किया होगा at bean annotation का यूज करके. राइट, तो ये ऐड कंपोनेंट स्कैन क्या करता है, पहले तो वो सारे क्लासेस को स्कैन करता है पैकेजेज में. राइट, जितना भी पैकेजेज आपने लिस्ट आउट किया उसमें कि कौन सा क्लासेस ऐड कंपोनेंट, ऐट रेस्टफुल कंट्रोलर, ऐट सर्विस, ऐट रिपोजिटरी, ये सारे एनोटेशन चीज़ बेसिकली यू यूज एट द क्लास लेवल. वो उसको स्कैन करके उस क्लास को स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट में रजिस्टर कर देता है. राइट, एंड दूसरा ये भी करता है कि यदि आपने कोई जावा क्लास क्रिएट किया होगा, दैट क्लास बेसिकली रिप्रेजेंट्स द कॉन्फ़िगरेशनल स्टफ, उस क्लास को आपने ऐड कॉन्फ़िगरेशन से बेसिकली एनोटेट किया होगा, तो उसको भी स्कैन कर लेगा. राइट, अब जो भी एक्स्ट्रा बिन्स आपने उस क्लास में आपने क्रिएट किया होगा, मतलब इनिशियलाइज किया होगा, तो बिन को भी आप वो स्कैन करेगा और स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट में रजिस्टर कर देगा. राइट, so that's all about at spring boot application. I hope you understood at spring boot and spring boot application annotation और तीन annotation का कॉम्बिनेशन है. और एक और चीज़ जाते जाते मैं ये बताना चाहूँगा कि ऐड कंपोनेंट स्कैन जब भी आप चाहो तो इसे एक्सप्लिसिटली भी डिक्लेयर कर सकते हो. और कब करना पड़ता है, ऑलरेडी हमने एक वीडियो में बात की थी. राइट, इंक्लूडिंग दैट वन. और कभी कभी क्या होता है कि
जब स्प्रिंग बूट ऑटो स्कैनिंग करता है पैकेजेज को और क्लासेस को, सो समटाइम्स यू वांट सम क्लासेस टू some classes should not be the part of the auto scanning, तो ऐड कंपोनेंट स्कैन आपको क्लास लेवल पे लिख के और उसमें आपको फिल्टर अप्लाई करना होगा जहां यू कैन एक्सक्लूड फ्यू क्लासेस विच विल नॉट बी द पार्ट ऑफ ऐड ऑटो स्कैनिंग, राइट। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में।